हमारा प्लैनेट एक ऐसा जहान जहां खूबसूरत इकोसिस्टम्स और अजीम नेचुरल फिनोमेना हैं, हर तारा की लाइफ को पलता है। ये दुनिया अपनी खूबसूरती और रंग बिरंगी जिंदगी से भरी हुई है, जहां हर प्राणी अपनी जगह बनाता है और अपनी कहानी लिखता है। लेकिन इसकी शांति के पीछे एक बहुत बड़ी ताकत छुपी है, जो तबाही मचा सकती है और हमें हमारी कमजोरी याद दिला सकती है। यह ताकत कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती है और अपनी पूरी शक्ति से हमारे जीवन को हिला सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स, जो अक्सर सडन और बिना किसी वजह के लगते हैं, दरअसल हमें याद दिलाते हैं कि हमारी लाइफ कितनी नाजुक है। ये प्रकृति के रूप हैं जो हमें दिखाते हैं कि हम कितने असुरक्षित हैं और कितने छोटे हैं इस विशाल संसार में। जब वही चीजें जो हमें जिंदा रखती हैं हमारे खिलाफ हो जाती हैं, तो ये एक वार्निंग है। कुदरत माँ की एक चीख है। ये चीख हमें याद दिलाती है कि हम कितने असहाय हैं और हमें अपने अस्तित्व को कितना संभाल के रखना चाहिए। धरती कंपती है, समुंदर गरजते हैं और आसमान आग से भर जाता है। ये सब कुछ हमें हिलाकर रख देता है। ये प्रकृति के प्रकोप हैं जो हमें अपनी सीमाओं का एहसास दिलाते हैं। पीछे छूट जाते हैं सिर्फ बर्बादी जो हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। ये बर्बादी हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के सामने हम कितने असहाय हैं और हमें अपने जीवन को कितना संभल के जीना चाहिए। नेचुरल डिजास्टर्स ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जो अर्थ की नेचुरल प्रोसेसेस का हिस्सा हैं। ये अक्सर उन फोर्सेस की वजह से होते हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना जिससे अर्थक्वेक्स आते हैं, या अर्थ के अंदर की गर्मी जिससे वोल्केनोज फटे हैं। ये इवेंट्स भले ही बहुत डिस्ट्रक्टिव हों, प्लैनेट के नेचुरल साइकिल्स के लिए जरूरी हैं। लेकिन ये समझना इम्पोर्टेंट है कि सारे नेचुरल डिजास्टर्स सिर्फ नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से नहीं होते। इंसान की एक्टिविटीज ने इन इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को बढ़ाया है। प्रोग्रेस के चक्कर में हम अक्सर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं और प्लैनेट के बैलेंस को बिगड़ देते हैं। रिसोर्सेज की हमारी लालच ने डिफोरेस्टेशन को बढ़ाया है, जिसे न सिर्फ पेड़ कट रहे हैं बल्कि वाइल्ड लाइफ के हैबिटेट्स भी खत्म हो रहे हैं। अर्थ के प्रोटेक्टिव ग्रीन कवर को खत्म कर दिया है। यह ग्रीन कवर सिर्फ हमें ऑक्सीजन नहीं देता, बल्कि सोइल इरोशन को भी रोकने में मदद करता है। पेड़, जो हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ह्यूमन क्लीन एयर प्रोवाइड करते हैं। क्लाइमेट को रेगुलेट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यह टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं और रेनफॉल पैटर्न्स को मेंटेन करते हैं। उनका खत्म होना सिर्फ हैबिटेट्स को ही नहीं बिगाड़ता बल्कि ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है, जिससे ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं और सी लेवल्स राइज करते हैं, जिससे हमारा प्लैनेट हरिकेन्स और ड्राउट्स जैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। ये इवेंट्स ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस होते जा रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल इमिशंस और व्हीकल एग्जॉस्ट से हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एटमॉस्फेयर में जाते हैं और हीट को ट्रैप करते हैं, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ती हैं। ये राइजिंग टेम्परेचर्स ह्यूमन हेल्थ के लिए भी डेंजरस हैं, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशंस के लिए। इससे वेदर पैटर्न्स बिगड़ते हैं, ज्यादा हीट वेव्स आती हैं, बारिश अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है और सी लेवल्स बढ़ते हैं। ये सब मिलकर हमारे एनवायरनमेंट को और ज्यादा अनस्टेबल बना देते हैं। सेक्शन 4, जब कुदरत पलटवार करती है हाल के आपदाओं पर एक नजर। साल 2023 ने क्लाइमेट चेंज के बुरा असर देखे। यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ी, जिससे वाइल्ड फायर्स हुए और कई लोगों की जान गई। कोस्टल एरियाज में पावरफुल हरिकेन्स आए, जो पीछे सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ गए और लाख लोगों को घर छोड़ना पड़ा। ये इवेंट्स हमें याद दिलाते हैं कि हमारा प्लैनेट इंटरकनेक्टेड है और हमारे एक्शंस के ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। जब हम इस इंटरकनेक्टेड वेब के एक एलिमेंट के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उसका असर प्योर ग्लोब पर होता है। सेक्शन 5, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने प्लैनेट की रक्षा करना। ह्यूमन मिलकर अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यह सिर्फ हमारा नहीं बल्कि हर जीव का घर है। सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ह्यूमन अपने पर्सपेक्टिव्स और एक्शंस में बदलाव लाना होगा। ये बदलाव छोटे हो सकते हैं, जैसे कि रिसाइकलिंग और एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, या बड़े, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को अपनाना। हमें समझना होगा कि हम सिर्फ इस प्लैनेट के रहने वाले नहीं बल्कि इसके रखवाले हैं, और ह्यूमन अपने एक्शंस का असर समझना होगा। हर छोटी सी कोशिश, जैसे कि ट्रैश को सही जगह पर डिस्पोज करना, एक बड़ा फर्क ला सकती है, और फ्यूचर जनरेशंस के लिए इसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी हम सबकी है और हमें अपने बच्चों को भी यह सिखाना होगा। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना
जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करना ह्यूमन अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यूज करना जैसे कि विंड, सोलर और हाइड्रो पावर ह्यूमन फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करने में मदद करेगा। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना अब ऑप्शनल नहीं बल्कि हमारी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और अर्बन गार्डनिंग जैसे प्रैक्टिसेस ह्यूमन अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करने में मदद करते हैं। अपने फॉरेस्ट की रक्षा करना, ओशंस को साफ करना और अपने नेचुरल हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना ह्यूमन अपने इकोसिस्टम को बैलेंस में रखने के लिए ज़रूरी है। और ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ना सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि ह्यूमन इशू भी है। इको फ्रेंडली बिजनेसेस और रीयूजेबल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। ये हमारा फ्यूचर सेव करने के बारे में है और ह्यूमन इंश्योर करना होगा कि हम अपने एक्शन से अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारी प्लेनेट की खूबसूरती और रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए बचाने के बारे में है ताकि वो भी इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकें। और ये इंश्योर करने के बारे में है कि हम पीछे जो लेगेसी छोड़ जाते हैं वो हार्मनी का हो, डिस्ट्रक्शन का नहीं। ह्यूमन मिलकर अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट करना होगा ताकि हम सब एक सस्टेनेबल और ब्यूटीफुल फ्यूचर का हिस्सा बन सकें।